अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी से सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझ आई? नहीं आई? आनी भी नहीं है। चलें जी। वेलकम हो गया शहजादियों। अच्छा जी, सबसे पहले तो हिना काजी सिस्टर कह रही है, नौशीन सिस्टर मुझे आपकी रिंग आपकी बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं आपकी रिंग कलेक्शन देखना चाहती हूँ। मैंने कल ही दो वीडियो डाली हैं नौशीन मुल्तानी व्लॉग वाले चैनल पे, शॉर्ट वीडियो हैं वो, उसमें आप देख लें। उसमें मैंने फ़नी वीडियो बनाई है, तो आपको सारी कलेक्शन जो है अंगूठियों की उसमें नज़र आएगी। फ़िलहाल अभी मेरे पास यही बची हैं, बाकी सारी टूट फूट का शिकार हो गई। हाँ, पता नहीं कितने ने। तो खैर ये जो है सारी कलेक्शन आपको उन दो वीडियो में मिल जाएगी। नौशीन मुल्तानी ब्लॉग वाले चैनल पे मैंने न्यू जो है फ़नी वीडियो डाली थी, तो उसका शुक्रिया आपका बहुत बहुत, कि आपको मेरी अंगूठियाँ जो है पसंद हैं। दूसरी बात ये कि मेरा सूट आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है, ये वाला। हाँ, ये चुनरी वाले सूट हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आजकल वायरल हुए हुए हैं। लेकिन ये मैंने यार बहुत सस्ता सूट लिया था। हम हस्बैंड वाइफ आ रहे थे, बच्चे भी साथ थे, तो सड़क पे ही एक आदमी, पता नहीं साइकिल पे ही था मेरे ख्याल से, या पता नहीं पैदल था, ऐसे ही। तो वहाँ से मैंने ये लिए थे 1100 के दो सूट लिए थे। लेकिन ना ये कपड़ा बहुत हल्का है, ये मतलब अच्छे वाला कपड़ा नहीं है बहुत। मतलब दूसरा सूट तो मेरा 2 बार धुला है और दोनों बार ही उसका इतना रंग गिरा है। वो बहुत ज़्यादा पतला हो गया, लेकिन खैर मुझे पहनने में वो भी मज़ा आ रहा है। तो ये है कि इनका वो ऊपर का जो ये है ना, ये उतर रहा है। अच्छा, हया भाई राबी को मैंने देखा है सेम यही वाला सूट पहना है, ये कलर वाला, पिंक कलर वाला, सेम जैसे ये मेरा सूट है। हया भाई राबी पीरज़ादा की बात कर रही हूँ। तो वो अपनी ना ब्रांड की कमर्शियल कर रही होती है, तो वो बार बार सामने आ जाती है, बार बार। मैं इतना ये वाला सूट देख चुकी हूँ ना, मेरे अपने सूट से मेरा दिल भरना शुरू हो गया है। तो खैर ये जो है चुनरी के ड्रेसेस हैं, और मैंने थोड़ा हल्की क्वालिटी में लिए हैं। मुझे बस वैसे ही दिल कर रहा था, सामने अंकल जी आ गए, मैंने कहा ले लेते हैं चलो। तो खैर एक हस्बैंड की पसंद का, एक अपनी पसंद का मैंने लिया था। तो ये सूरत हाल है, ये है कहानी। अच्छा, एक सिस्टर का कमेंट आया हुआ था, वो कह रही थी कि यार आप जो है बार बार एक ही टॉपिक पे, मतलब बार बार वीडियो बना रही हैं, मतलब ये सितारा वाली टॉपिक की बात कर रही हैं। तो बहना अभी तो हमने कुछ भी नहीं बनाया। अब बहना कल मैंने जब पहली वीडियो बनाई थी सितारा के व्लॉग के ऊपर, वो मैंने आधा लास्ट पार्ट मैंने आपको सुनाया था, और उस पर मैंने अपना रिव्यू रिएक्शन और पॉइंट रखे थे। और मैंने बड़ी छोटी सी वीडियो, मतलब उस हिसाब से शॉर्ट वीडियो बनाई थी, और वो मैंने अपने ब्लॉग में ऑलरेडी बोला भी था रिएक्शन में, कि ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मैंने अभी जस्ट कुछ पॉइंट में बनाई है, उसके पहले वाले जो पॉइंट हैं उस पर मैंने अभी बनानी है। और जो मैंने सुबह वीडियो बनाई है उसमें मैंने बाकायदा कुछ पॉइंट को क्लियर किया है। Q&A बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है। शायद आपने पढ़ने में गलती की है या नहीं, मतलब पढ़ा ही नहीं है, शायद ना पढ़ने में आपने गलती की है। तो बाकी जो है ये जो जिस तरह का टॉपिक है, अभी तो मैंने इस पर पूरी तरह से बात ही नहीं की। अभी तो इसका पोस्टमार्टम तो जनाब बाकी है। ढेर सारे पॉइंट है, ढेर सारी बातें हैं जो उठ उठ के आ जाते हैं ना, और जलील करते हैं सितारा को, और पुठे सीधे जो है उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं। ख़ासकर रिश्तेदारों की बात कर रही हूँ। तो भाई उन लोगों को ना कुछ बातें याद दिलाना, और कुछ बातें जो है ना उनको उनके सामने रखना ज़रूरी होती हैं। आप लोगों को मैं बात बताऊं कि सुबह भी मैं वीडियो जब बना रही थी, तो उसमें मैं काफ़ी सारी बातें ना वो भूल गई, बातों में से बात आ जाती है तो भूल जाते हैं। तो कौसर का अब्बा जो है ना, ये इस्लामाबाद वाली जो एक आंटी थी ना, जो सितारा की अम्मी बनी हुई थी, उसके साथ रास्ते में था, और वो सितारा को नंगी गंदी साजिद को गालियां दे रही थी बहुत शदीद किस्म से। और वो कह रही थी कि ये शादी फेक है, मतलब कौसर के अब्बू के साथ टच में भी है, और उसकी बेटी के बारे में कह रही है ये शादी भी फेक है, ड्रामा है, और इसका बच्चा जो फौत हुआ है वो भी नहीं हुआ, वो फौतगी पे गई थी। तो फिर भी ये लोग ना उसके राब्ते में भी थे। अब समझें, इस बात को समझें। इनके अक्ल, इनके ये जो इनके अक्ल है ना, ये दिमाग इनके जो खास खाने गए हुए हैं, कि भाई वो तुम्हारी बेटी को एक तो किराए वाली औरत कह रही है कि साजिद के पास किराए के साथ रह रही है, बच्चा जो है वो इस दुनिया से जो फौत हुआ है वो कहते हैं कि भाई ये कंटेंट था, मैं गई हूँ, बिल्कुल नहीं था बच्चा,
ये वो इस तरह से जब वो सितारा के मुखालिफ हुई ना तो ये बातें कर रही थी। फिर उसके बाद जो है इनको कह रही कि उनसे मोटे पैसे की डिमांड करो, और कुछ वॉइसेस भी उस बंदी ने वीडियोस में सुनाई थी कौसर के अब्बू की। तो हम सुन के सर पकड़ के बैठ गए, और फिर हम लोग ने वीडियोस वगैरह में बोला कि साजिद साहब आपके ससुर किस हैसियत से आपकी दुश्मन जो इस टाइम आपको नंगी गालियां दे रही है आपकी बीवी को, और फिर वो खुद भी कौसर पे भी सवाल उठा रही है, तो ये कैसे मतलब उस बंदे के राब्ते में है, उसके साथ टच में है, और उसे कह रही है मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगी। कौसर को जो है ना मंथली 25 लाख दे, कभी कहती थी 15 लाख दे, कभी कहती थी 20 लाख दे सितारा मंथली। किस हवाले से दे? कौन सा मतलब उन्हें अपने मतलब बेटे की शादी की है सितारा ने, बहू की जिम्मेदारी ली है कि भाई ये मेरा बच्चा है जो वो तो नहीं कमाएगा तो उसकी माँ बैठी है ना वो देगी पैसा। मतलब वो सौतन आई है भाई, उसका शौहर बांट लिया, उसके बच्चों का प्यार बांट लिया। तो ये मतलब इस तरह के लोग हैं, इस किस्म के लोग हैं कि आपकी बेटी पे सवाल खड़े हो रहे हैं, आपको वो सुनाई नहीं दे रहे आपको वो बंदी के वो वाले नहीं सुनाई दे रहे कि भाई किराए की है, इसका बच्चा फौत नहीं हुआ, झूठी है, ये है वो है, किराए की औरत है। ये सुनाई दे रहा है उस बंदी का कि वो सितारा को गालियां दे रही है, साजिद के माँ को, बाप को, भाई को, सबको गालियां दे रही है। तो इसलिए जो है हम चुगली कर लें। चुगली करते थे ये लोग, राब्तों में थे, और फिर निकाह वाली बातों को लेके इन्होंने जूम मैंने में वो रगड़े लगाए, आज बताएंगे, कल बताएंगे, कहा था कल बताएंगे, आज बताएंगे। सीधा सीधा बैठ के बंदा दो टोक बात करता है, बात खत्म करता है। असल सच हम बताएंगे, ऐसे बताएंगे। उसमें भी सितारा के अगेंस्ट काफ़ी सारे पॉइंट जाते थे, है लेकिन क्या हुआ, इन लोगों ने क्या किया कि फिर वो साजिद ने पता नहीं इनको रोका, या लोगों ने उल्टा इनकी ही ट्रोलिंग शुरू कर दी थी। इस तरह से कुछ हुआ था, पुरानी बात है ना, अब तो काफ़ी सारी बातें हम लोग खुद भी भूल जाते हैं। तो फिर इनकी जो है ना मतलब वीडियो आना बंद हुई थी। ये भी वायरल होने चले थे कि हम भी वायरल होते हैं, उसके बाद सारा प्रोग्राम ही बढ़ गया, ठूस हो गया। फिर व्यूज़ की बात हमने 1000 बार की है, बार बार करेंगे भी सही, याद भी दिलाएंगे कि भाई कौसर जो है मुसलसल अपने भाई की वीडियो में कई महीने तक आती रही है, उसका चैनल बढ़ गया 500, 400, 360 इस तरह से उसको व्यूज़ आते रहे। साजिद साहब के ब्लॉग नहीं चलते, ठीक है जी, रात दिन वो लेता है, कोई मिलियन व्यूज़ पे नहीं गया, और ना ही कोई 5 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर पे गया है, ठीक है जी। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो सितारा का फैसला था उसके हवाले से बहनों ने पूछा कि अब आपकी क्या पोजीशन कोई है, तो उसके हवाले से मैंने वो वीडियो में सारे वो पॉइंट भी रखे हैं, बोले हैं। मैंने अपना जो मेरा नज़रिया है मैंने वो उसमें रखा है, और मुख्तसर थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ यहाँ पे भी कि भाई जवाब देना ज़रूरी होता है। आगे लाहे अमल जो भी होगा देखा जाएगा, सुलह हो ना हो, आना जाना लगा रहे ना लगा रहे, लेकिन फ़िलहाल जब आपके ऊपर मुसलसल पत्थरबाजी हो रही हो, आप एक पत्थर उठा के तो मार सकते हैं ना, समझ रही ना, तो वो मारा, दिया जवाब सितारा ने। आगे ये फैसला भी सुना दिया। अब वो फैसला जो है बेशक वक्ती ही हो, लेकिन डर तो होगा ना, डरा के तो रखे ना। चुप रहती है, इतना चुप नहीं रहना चाहिए मेरी बहनों, ये मैं कह रही हूँ। बाकी हमने ये जो पेशेंट गोई की थी वो देखें सक्सेसफुल हुई, इसका मेरा अंदाज़ा थोड़ा सा सही हुआ कि मुझे लग रहा था, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा था कि जिस तरीके से ऑडियंस नाराज़ है और साजिद की वीडियो सही नहीं थी, कौसर भी साथ बैठ के नहीं उसने अपोलोजाइज़ किया या माजरत की, तो अब सितारा अपने लिए बोलने ज़रूर आएगी, क्योंकि उसने कहा था कि अब मैं ऑडियंस की आवाज़ बनूंगी, और ऑडियंस के जो कमेंट्स होंगे या जो भी मेरे पे मुद्दा या सवाल या कोई बात कुछ भी होगा, मैं अब जवाब देने आऊँगी। तो जो कि बहुत अच्छा किया सितारा ने आके यहाँ पे जवाब दिया है। सानू तो ठंड पै गई भाई, सानू तो बहुत अच्छा लगा, और आप बहनों के भी बहुत ज़्यादा कमेंट थे कि भाई बहुत अच्छा किया सितारा ने जो है जवाब दिया है। मुँह खोलना ज़रूरी था, इस बार जो बोली है ना
ये बोलना बहुत ज़रूरी था। ये लोग सर पे ही चढ़ गए हैं, हमेशा वो पीछे 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 चल रही होती है और जो है इनकी जी 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 इस तरह से कर रही होती है। क्यों भाई, तुसी गए गुजरे हो कोई हैं? आप गई गुजरी हैं? नहीं, आपकी वर्थ है। आप जो है मलका आलिया हैं अपने हस्बैंड की बीवी नंबर 1 तो बीवी नंबर 1 है। तो खैर यहाँ पे अपने लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आवाज़ उठाई। पहले एक बच्चा आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर इस तरह से जो है इनके बड़े भी आए, सितारा के अगेंस्ट बोले बहुत ज़्यादा। पीछे खिचड़ा भी पकता रहा, सामने भी पकता रहा और सारे अगेंस्ट लोगों के साथ मिल मिल के बैठते रहे। तो सितारा चुप रही थी। एक आध दफ़ा आई थी जवाब देने, लेकिन वो भी टाल मटोल करके बात को ख़त्म करवा दिया गया था। अब जो है इसने कहना हुण तुहानू मैं निकल के नहीं जान देना अपने हाथ पिछों। एक बहन कह रही थी ये हीरा और शाहिद कौन है? साजिद का बड़ा भाई है, जिसको सितारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती रही है। और उस ज़माने में 6 लाख दिए, जब मतलब आज की वो होगी 12-13 लाख की वर्थ है। जब इन्होंने अपने देवर की जान छुड़ाने के लिए वहाँ सऊदी अरब में वो फंसे हुए थे कर्ज़ों कुर्ज़ों में, तो इन्होंने कुछ 6 लाख दिए थे। और फिर इनके घर के भी बिजली के बिल और बाकी स्कूल पता नहीं क्या, इस तरह से बहुत सारा इनका खर्चा अफोर्ड करती रही है मुसलसल। लेकिन वही लोग उठ के आ गए और इन्हीं के ही खिलाफ गंदी गंदी वीडियोस बनाई और लोगों के साथ मिल के 20-20 रुपये, 40-40 रुपये लेके, 80 रुपये लेके जो है खबरें निकालते थे, झूठ बोलते थे और ख़बरें निकालते थे। ठीक है जी। तो ये वो उन लोगों की बात हो रही है, ये साजिद के भतीजी और भाई के बारे में बात हो रही थी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है फातिमा की तबीयत ख़राब है और फातिमा कहती है कि लोग कमेंट कर रहे हैं तो मेरे हालात ऐसे हैं, मैं अभी कुछ कर नहीं सकती। खैर अभी तो मैं हंस रही हूँ, लेकिन जब मैंने उसकी वीडियो सुनी ना, वो रो रही थी सच्ची मुच्ची। फातिमा डीडी वाली जो है तो बहुत ज़्यादा अफसरदा थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ब्लीडिंग वगैरह को इशू हुआ है, कोई ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, तो डर गई थी बेचारी। माँ होती है यार, इतने महीने पेट में रखो ना और फिर और एनी टाइम पे आके कुछ ऐसी न्यूज़ आपको मिले क्या ऐसा कुछ हो तबीयत के साथ, तो माँ डर जाती है। और ऑलरेडी उनके साथ पहले भी ऐसा हुआ था, उनका बेटा इस दुनिया में आके फिर चला गया था, तो वो फिर होता है, डर होता है माँ को। माँ तो माँ है ना। कह रही हैं कि भाई बस क्या करूँ, मेरी तबीयत तो थोड़ी ख़राब हो गई थी, मैं लाइव भी आई थी, अजीब सी कुछ उलझन थी। मुझे लगता है ये ना इसने कोई स्ट्रेस लिया है और बहुत गंदे वाला स्ट्रेस लिया है। इस पे आते हैं, अभी करते हैं बात, क्यों स्ट्रेस लिया है, किस वजह से स्ट्रेस लिया इसने। अच्छा जी, यहाँ पे वो कहती हैं कि भाई मेरी तबीयत हालत कुछ समझ नहीं आ रही थी, ऐसे दिल घबरा रहा था, अजीब सी मेरी कैफियत हुई जा रही थी, लेकिन मैं फील नहीं कर पा रही, मैं मतलब फीलिंग अपनी ना किसी को बता नहीं पा रही थी। अकेली रह के बंदा जारी वाले सारे हैं पता है कितने होता है, या यजमान नज़र आएगा या भावलपुर की सड़कों पे सनिया के साथ नज़र आएगा। ठीक है ना, बच्चों शच्चों को स्कूल से ले आके छोड़ के बस ड्यूटी ख़त्म। अब जो है यहाँ पे वो कहती हैं कि मैं इतनी स्ट्रेस में थी कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई और फिर मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई और मैंने जो है फिर रोती रही हूँ घर में अच्छी खासी। फिर मेरी सास ने मुझे कहा है कि तुम मतलब सब्र करो, घबराओ नहीं, परेशान ना हो। कहती मुझे घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर डीडी को फ़ोन किया गया और डीडी को कहा कि भाई हॉस्पिटल चलते हैं। फिर वो बाद में आया, हॉस्पिटल गए और वहाँ गए तो वहाँ पे जो है उन्होंने कहा कि एडमिट करना पड़ेगा, इमरजेंसी हो गई थी ना, ब्लीडिंग जो शुरू हो गई। अब उन्होंने जब एडमिट कर लिया तो ड्रिप लगाई, इंजेक्शन लगाए, तो उसके बाद जो है मुझे कहते हैं इन्फेक्शन जो है होने लगा, ये इंजेक्शन और उससे ड्रिप वगैरह से। कहती है वो इतना एलर्जी अचानक से शुरू हो गई मेरी बॉडी पे। मैं हैरान हूँ कि ये कैसे हो सकता है, इस तरह से कैसे हो सकता है, या तो इनके अपने ही कोई या हाँ फिर इनको है ना दम्मे का, मेरे ख्याल में आई थिंक है प्रॉब्लम, सांस का प्रॉब्लम है या एलर्जी का है। अच्छा, कहती हैं फिर मुझे एलर्जी शुरू हो गई, आँखों के अंदर भी, बाहर भी, हाथों पे भी, इस तरह से। फिर उसके बाद जो है मैं अब वहाँ पे कोई खड़ा नहीं था। फिर एक औरत वहाँ से गुजरी है तो मैंने उसे आवाज़ दी है कि भाई मुझे मेरे साथ ये हो रहा है। फ़ौरन उसने भाई किसी को बुलाया, फिर ड्रिप वगैरह बंद की गई, फिर डीडी को फ़ोन किया, वो बाहर था तो फिर कहती है बुला लिया गया। कमरे में मैं अकेली पड़ी थी और वहाँ से जो है फिर
डॉक्टर ने कहा कि एलर्जी तो हो रही है, लेकिन जो है मतलब अब तबीयत कैसी है, मतलब ब्लीडिंग अब रुकी है या नहीं रुकी। तो मैंने कहा, कहती है कि रुक गई है, वो रुक गई है, उसका मतलब अब नहीं है इशू। फिर उन्होंने कहा आप मेडिसिन वगैरह लें, 5 दिन की कहते हैं, उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी है। और अब जो है उन्होंने कहा पहले तो ठीक हो जाएंगी इस दवाई से, अगर ठीक ना हुई तो आपका ऑपरेट होगा। और जो है अगर मतलब कंट्रोल में ये ना आया या आपकी तबीयत मज़ीद ख़राब हुई तो फिर जो है आपका ऑपरेट करना पड़ेगा। असल में ना मेरी जो बेटी हुई है हुरैन, वो मुझे भी 8वां महीना ऐसे मुकम्मल हुआ है और नामा शुरू हुआ था। तो पानी की थैली ना लीक हो गई थी, ठीक है। और मैं असल में ना काम घर के कर रही थी, घर में मैंने शॉप बनाई हुई थी, बच्चों को चीज़ वगैरह उठा के देना, रखना, बैठना, फिर कपड़े वगैरह सिलाई करना। मैं इस तरह से ये इस कंडीशन में थी, तो वो झुकना, उठना, बैठना इस तरह से वो कर रही थी, आराम नहीं कर रही थी। तो फिर मेरे साथ ये मसला हो गया, तो भाई मुझे तो उसी दिन ही फिर उन्होंने, डॉक्टर ने, क्योंकि ये तो फिर मसला होता है ना, बच्चे की ऑक्सीजन ही ख़त्म हो जाती है जब आप के साथ ये वाला प्रॉब्लम होता है। जब मेरी हुरैन हुई थी ये वाला प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था। फिर खैर वो जल्दी हो गई थी, इनक्यूबेटर में 2 दिन रखा था, फिर उसको हम ले आए थे। बाकी नॉर्मल फीड वगैरह किया, बिल्कुल ठीक माशाल्लाह से। बस वो सांस की नाली में भी थोड़ा सा पानी चला गया था लीकेज की वजह से, थैली वगैरह जिसमें बच्चा होता है। तो बस ये जो है ना, अल्लाह रहम करे। कोई बहुत बड़ा भी कहते हैं नहीं इशू होता, बच्चा बच जाता है, ये भी होता है, मतलब बच्चे को सेव कर लेते हैं डॉक्टर। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहती हैं कि उन्होंने कहा कि अगर कंट्रोल हो गया तो फिर जो है आप ना घबराएं, फिर आप घबराएं नहीं, फिर हम आपका जो है ऑपरेट नहीं करेंगे, तो अगर ये कंट्रोल हो जाता है सारा कुछ। बाकी कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, मैं बहुत ज़्यादा रोती रही हूँ, मैं कुछ जो है दिल कुछ अजीब सा था। तो बहन, दिल कुछ अजीब सा जो आपका था ना, आप सौतन और हस्बैंड की जो और लव लपाड़े वाली जो चीज़ें आ रही होती हैं ना, रीलें या व्लॉग, ना देखा करो। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती, मत देखो, इन चीज़ों से दूर हो जाओ, ठीक है ना। औरत को सबसे बड़ा दुख ही यही लगता है, क्योंकि औरत अपना सब कुछ छोड़ के एक बंदे के नाम से ज़िंदगी गुजारती है, उसके नाम के साथ ही नाम लगता है ना, सारी ज़िंदगी उसके साथ रहती है, बहन भाइयों को छोड़ती है, घर को छोड़ती है, बाहर को, हर चीज़ को छोड़ के उसी बंदे के ख़ानदान या उसी बंदे की फैमिली या उसी बंदे के घर में आती है। जब वही बंदा जब बेवफाई करता है या उसके सामने दूसरी औरत को चुम्मा चाटा या रोमांस या उसको ज़्यादा वैल्यू देता है, तो मरती है, जीते जी औरत मर जाती है। तो तुम वो चीज़ें फील करती हो जब इनके हाथों में हाथ हैं। लेटेस्ट आ रही थी रीलें, तो सनिया तुम्हें भी कोई चुल्ली है, थोड़ा सा तू भी सब्र कर ले, ठीक है ना। तुम्हारे अंदर चलो नहीं है जज्बात, एहसासात नहीं है तो ना सही, लेकिन खुदा का वास्ता है कुछ दिन रुक जा, तुम्हें तकलीफ़ नहीं होगी। फातिमा अगर इस तरह से जो है हाथों में हाथ और उंगलियां तो पता नहीं क्या तो कुछ करना शुरू कर दे, छिछोरापंती, तुम मर जाओगी, देख के ही मर जाओगी, तुम्हें तकलीफ़ होगी बहुत ज़्यादा। हालांकि वो पहली बीवी है, फिर भी तो रोए पिटेगी। तो ऐसा मत करो आप लोग, डीडी को भी सोचना चाहिए, और ख़ासकर फातिमा को चाहिए कि वो अपनी सौतन और अपने हस्बैंड के शॉर्ट्स वगैरह, ये जो रीलें शीलें आ रही हैं, रोमांटिक गाने आ रहे हैं या उनके इस तरह से जो हो रही हैं लोलो पोपो वाली चीज़ें, वो ना देखे, बंद कर दो देखना। और तुम्हारे बच्चे का सवाल है, तुम्हारी वजह से, वो कह रही थी कि मेरी वजह से मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब ना हो जाए, फातिमा कह रही थी। तो बिल्कुल अपने बच्चे का ख्याल रखो, आने वाली ज़िंदगी बेटी है या है बेटा, अल्लाह की देन है। और याद रखना, मुझे ना उसकी भारती की बात बड़ी प्यारी लगी। उसने कहा मैं वो बंदी हूँ 60 रुपए में पैदा हुई थी और मुझे ही गिरवाते फिर रहे थे कि भाई हमारी फैमिली ज़्यादा हो जाएगी बड़ी। मैं 60 रुपए में पैदा हुई थी, अब 1,60,00,000 का माँ को घर लेके मैंने दिया है। तो ऐसे बच्चे ना बड़े गिफ्टेड होते हैं, ठीक है ना, बहुत लकी भी होते हैं माँ बाप के लिए भी। तो बेटी हो बेटा, दिल ना छोटा करना,
परेशान नहीं होना, ठीक है। अल्लाह तुम्हें सेहतमंद औलाद दे, बेटी हो बेटा हो तुम्हारा आसरा बने। बेटियां मैं कहती हूँ बेटों से ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, साथ देती हैं, ठीक है। तो बहन तुम परेशान ना हो, स्ट्रेस ना लो, और इन दोनों को भी थोड़ी सी अकल करनी चाहिए। लोग भी बहुत ज़्यादा बोल रहे थे नीचे कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, थोड़ा सा अपने डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा लें, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन उस बंदी को थोड़ा सही होने दें, फिर ये अकेली भी होती हैं, ठीक है ना। खैर कहती है कि मैंने सास को भी बुलाया, मैंने कहा कि चाची तुम भी आ जाओ, और मतलब बच्चे फिर अकेले ना हो जाएं, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, बच्चे फिर बच्चों को संभालना होता है, तो आप आ जाएं। रुबीना के लिए कहा कि अभी रुबीना को मैंने कहा है कि आप आ जाएं, मेरे बच्चे जो हैं, मेरी तबीयत तो इस तरह से ढीली ढाली होती जा रही है, तो ये ना हो कि बच्चे घर में अकेले ही हो जाएं, तो आप आ जाओ। फिर बीना भी आ गई है, और फिर फातिमा ने कहा कि मेरे लिए सारे दुआ करें, ये टाइम जल्दी से गुजर जाए, बहुत लंबा टाइम लग रहा है मुझे, जल्दी से गुजर जाए, अभी 8 महीने कुछ दिन हुए हैं। तो इस तरह से इन्होंने बताया है। कहती है अब सोचा है कि टेंशन नहीं लूँगी, समझे ना, इसको टेंशन थी, कुछ देख बैठी है, दिल को लग गया है, होता है छोटी छोटी चीज़ भी दिल को लग जाती है, दिल करे तो बड़ी बड़ी चीज़ें भी आपके सामने हो, आपको फील ही नहीं होता। अब दो फिटे करके साइड पे ही निकल लेते हैं, फिटे मुँह है ना दे, दफ़ा हो, मैं जा रही हूँ इधर, ध्यान ही नहीं देती। और कुछ कुछ होती हैं चीज़ें वो आपके दिल को ठा लगती हैं और आप परेशान हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, या फिर पता नहीं हस्बैंड ने कोई ऐसा वैसे टोंट मारे हैं, या कोई बात की है, या कोई फरमाइश की है, कुछ किया है ऐसा, या फिर उसने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, जो भी है चीज़, या उनकी रीलें वगैरह देखी हैं रोमांटिक वाली, या जो भी, उसकी वजह से परेशान हुई है। तो भाई परेशान ना हुआ करो। रो रही थी, मेरे बच्चे को कहती है बस दुआ करो कुछ ना हो, क्योंकि बिना माँ के हमने ज़िंदगी गुजारी है। और कहती खैर मैं तो बड़ी थी, मेरी बच्चियाँ बहुत छोटी हैं, मैं तो बड़ी थी, हम तो चलो बड़े थे, लेकिन मेरी बेटियाँ बहुत छोटी हैं, मेरे लिए दुआ करें, मेरे बच्चियों के लिए दुआ करें। फिर उसके बाद कहा कि मेरे कंधों पे भी बहुत बोझ है, कोशिश करती हूँ, हिम्मत करती हूँ, फिर ब्लॉग बनाती हूँ, बच्ची से नहीं बनवाती, स्कूल हैं उनके, और मैं खुद ही हिम्मत करती हूँ क्योंकि मेरे कंधों पे कुछ बोझ हैं। बस मुझे सपोर्ट साथ साथ करते रहें, कोशिश करती रहूँगी, जितना बन सकता है ब्लॉग बनाती रहूँगी। और बस आप लोग दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे इस बार मायूस बिल्कुल नहीं करेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जो है ज़िंदगी वाला बच्चा देगा, आप परेशान नहीं होंगी, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। आई थिंक ये पहले बच्चे का वो देखा था ना, वो जो इस दुनिया से इसका बेटा चला गया था फातिमा का, तो उसके हवाले से ये मायूस कह रही कि भाई होते हैं, इंसान है ना, थोड़ी मायूसी वैसे तो गुनाह है, लेकिन कह रही कि बस दुआ करें कि ज़िंदगी वाला हो, बेटा है या बेटी है जो भी है जी, हमारी आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं बहन, ज़िंदगी वाला बच्चा हो, खुशियों वाला हो, और आपकी ज़िंदगी बदल दे। बहुत सारी आपके लिए दुआएं हैं फातिमा, जीती रहो, मुस्कुराती रहो, हंसती रहो, आबाद रहो। और इसके साथ ही नाजरीन अभी मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।